भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान धर्मिणा साधो श्रद्धाया यथा सदा भक्ति भगवती ब्रह्मणि अनन्या विषय भाव भगवत धर्मिणा साधो श्रद्धाया यथा सदा भक्ति भगवती ब्रह्मणि अनन्या विषय भाव भगवत धर्मिणा साधा श्रद्धाया यथा सदा भक्ति भगवती ब्रह्मणि अनन्या विषया भवात् भगवत धर्मिणा साधो श्रद्धाया यथा सदा भक्ति भगवती ब्रह्मणि अनन्या विषया भवात् माता जी ठीक है भगवत धर्मिणा भगवान की भक्ति करने वाला साधो भक्त का श्रद्धा से यततः प्रयास करते हुए सदा सदैव भक्ति भगवती भगवान की ब्रह्मणि निर्गुण ब्रह्म की उत्पत्ति अनन्य विषया बिना किसी विचलन के धर्म अभवत हो गया। अनुवाद और तात्पर्य अवैचनार भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। इस प्रकार महाराज प्रभु 2400 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए।
इससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। आप सभी दोहराएंगे। इस प्रकार महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। तात्पर्य, भगवत धर्मिणः शब्द बताता है कि भगवान महाराज पृथु जिस धार्मिक विधि का पालन कर रहे थे वह कृत्रिमता से दूर थी। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ 1:1-2 में कहा गया है, धर्मः प्रोजित केतुः अत्र। जो धार्मिक नियम केवल कृत्रिम हैं, वे ठगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वीर राघवाचार्य के भगवत धर्मिण की व्याख्या निव्रत धर्मिण के रूप में की गई है, जिससे सूचित होता है कि वह भौतिक महत्वाकांक्षाओं से कलुषित नहीं हो सकता। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माध्यनाव्रतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। जब कोई भौतिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता, सकाम कर्म की विधियों से दूषित तथा मन गणन चिंतन से दूषित नहीं होता और अच्छी तरह भगवान की अनुकूल सेवा में लगा रहता है, तो उसकी सेवा भगवत धर्म या शुद्ध भक्ति कहलाती है। इस श्लोक में ब्रह्मणी निर्गुण ब्रह्म का सूचक नहीं है। निर्गुण ब्रह्म भगवान के अधीन है और क्योंकि निर्गुण ब्रह्म के उपासक ब्रह्म तेज से एकाकार होना चाहते हैं, अतः वे भगवत धर्म के अनुयायी नहीं कहे जा सकते। अपने भौतिक सुख में भ्रमित होकर निर्विशेषवादी भगवान के अस्तित्व में मिल जाना चाहते हैं, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त ऐसा कभी नहीं चाहता। अतः शुद्ध भक्त वास्तव में भगवत धर्मी होता है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि महाराज पृथु कभी भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक नहीं थे। वे सदैव भगवान के शुद्ध भक्त ही रहे। भगवती ब्रह्मणी से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। भक्ति का निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है और वह निर्गुण ब्रह्म में कभी भी एकाकार होना नहीं चाहता। महाराज पृथु अपने भक्ति संबंधी कार्यों को पूरा करने में स्थिर हो गए। उन्हें कर्म ज्ञान या योग की शरण नहीं लेनी पड़ी। एक बार अनुवाद दोहराते हैं। इस प्रकार महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे भगवान कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवं श्रीरूपं सगणं सहगणा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी
तप्त जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवत धर्मिनाथ साधो श्रद्धाया यतता सदा भक्ति भगवती ब्रह्मणि अनन्या विषया भवा। तो इस अध्याय में आप पढ़ रहे हो कि किस प्रकार पृथु महाराज भगवान के धाम लौटे, और पिछले अध्याय में आपने पढ़ा किस प्रकार पृथु महाराज ने कुमारस का स्वागत किया, और स्वागत करने के पश्चात उनके चरण धोए और उनसे शिक्षा मांगी। हालांकि वो शक्त वैश्यवता थे, जब भी उन्होंने उनसे पूछा मुझे मार्गदर्शन दीजिए, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी संत को मिलें हमारा क्या प्रश्न होना चाहिए। अक्सर हम किसी संत को मिलते तो ये प्रश्न होता है, आशीर्वाद दो स्वामी जी, आशीर्वाद की हम भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करें। पर पृथु महाराज ने क्या कहा कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है। तो पृथु महाराज ने पूरे पृथ्वी पर हजारों सालों के लिए शासन किया, शक्त वैश्य अवतार थे जब, और पृथु महाराज ने प्रजा को बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि उन्हें भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना चाहिए और परम भगवान की उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज ने राज्य को त्याग दिया और जंगल में गए अपनी पत्नी के साथ, तपोवन में गए जहाँ की बड़ी गहरी तपस्या का पालन कर रहे थे। क्या खा रहे थे खाने के लिए? रूट्स, पेड़ के रूट्स और पत्ते, और काफी समय के लिए केवल जल। जैसे आप पढ़ते हो जब ध्रुव महाराज मधुवन में गए तो कितनी गहरी तपस्या का पालन उन्होंने किया। तो इसी प्रकार पृथु महाराज भी जब जंगल में आए उन्होंने पहले रूट्स, जड़ियाँ खाए, फिर जल पीना भी बंद कर दिया, फिर क्या, केवल ताज़ी हवा। तो पृथु महाराज इस श्लोक में बताया जा रहा है भगवान की सेवा में पूरे समय जो जुड़े थे 24 घंटे। इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए हमेशा। पृथु महाराज से हम ये देखते हैं कि जो राजा हो किस प्रकार का शासन उसे करना चाहिए। राजा को असल में राज ऋषि भी कहा जाता है, राजा और ऋषि। दूसरे शब्दों में अगर राजा धार्मिक भाव का हो तो प्रजा भी सुखी रहेगी, और जब राजा सूर्यिक भाव का हो प्रजा भी दुखी होगी। ये हमने कहाँ देखा? महाराज बेना और महाराज पृथु की कथा में। जब महाराज बेना का शासन था उन्होंने लगभग हर प्रकार का यज्ञ समाज में रुकवा दिया था, जिसके कारण प्रजा अत्यंत दुखी हुई। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने साथ देना बंद कर दिया, सारे सागर सूख गए, पानी अकाल था, और उसके कारण जो आवश्यकताएं थी वो भी प्राप्त नहीं हो रही थी, और आवश्यकताएं प्राप्त नहीं हो तो समाज की प्रजा दुखी हो जाती है। और
पृथु महाराज ने प्रजा को आदेश दिया, भगवान का गुणगान करो, और जिसका ये परिणाम हुआ कि हर प्रकार की सुविधा प्राप्त होने लगी। भगवान गीता में कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप यज्ञ करोगे, और यज्ञ नहीं करोगे तो प्रकृति साथ नहीं देगी। जैसे आजकल आप समाज में क्या देख रहे हो, समाज में देख रहे हो कि जो आवश्यकताएं हैं वो सस्ती हो रही हैं, महंगी हो रही हैं, आसानी से प्राप्त हो रही हैं या कठिनाई से। हर आवश्यकता है कठिनाई से प्राप्त हो रही है। जल दिन पे दिन कम होते जा रहा है, और वृंदावन में आपको जल मिलता भी है, और नमकीन जल है ना, मीठा जल है, तो जल भी दिन पे दिन कम होते जा रहा है। हर प्रकार की आवश्यकताएं कम होते जा रही है, और भविष्यवाणी है कि और 10-15 साल में ये आवश्यकताएं और भी कठिनाई से प्राप्त होंगी, और 20 साल के पश्चात युद्ध शुरू हो जाएंगे विश्व में जल के कारण। तो इन सब का कारण क्या है? क्या है कारण? असुरिक भाव। भगवान कहते हैं माया दक्षिणा प्रकृति सुयते साचराचर, ये प्रकृति मेरे आदेश से चलती है। तो हमें पृथु महाराज जैसे राजा की आवश्यकता है। अगर असली समस्या हल करना चाहते हो तो इस शिक्षा की आवश्यकता है। तो पृथु महाराज जैसे श्लोक में बताया जा रहा है, बिल्कुल उन्होंने राज्य त्याग कर जंगल में गए भगवान की तपस्या बढ़ाने के लिए। तपोवन में बड़ी अधिक तपस्या का पालन किया, और जैसे श्लोक में कहा जा रहा है, वो जुड़ गए थे 24 घंटे भगवान की सेवा में विधियों के अनुसार। और उन्होंने जैसे श्लोक में कहा गया है, पृथु महाराज ने भी नियमों का, विधियों का बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया। तो कई बार लोग कहते हैं इस्कॉन संस्था में बहुत से कड़क नियम हैं, हमारे गुरु देखो कितने दयालु हैं, पूरी छूट दी हुई है। इस्कॉन में ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो। पर यहाँ आप क्या पढ़ रहे हो कि पृथु महाराज भी जब जंगल में गए तपस्या करने के लिए, उन्होंने कठोरता से विधि विधानों का पालन किया। ये नहीं उन्होंने कहा कि मैं तो शक्तिविश अवतार हूँ, मुझे किसी नियम का पालन की आवश्यकता नहीं। उन्होंने जैसे श्लोक में कहा गया है कि उन्होंने ये जो नियमों का पालन किया बड़ी कठोरता के साथ, और 24 घंटे रोज। भक्ति जो है 24 घंटे की होनी चाहिए, यानी कि थोड़े समय के लिए। तो ये जो नियम दिए जाते हैं, जैसे रूप गोस्वामी वैदिक भक्ति की चर्चा करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, तो ये जो नियम दिए जाते हैं इनका एक उद्देश्य है। जैसे मंगल आरती में आना, जाप करना, 4 नियमों का पालन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, साधना अच्छी रखना, इन सब के पीछे एक गहरा भाव है। इनके पालन से हमारा अशुद्ध हृदय शुद्ध हो सकता है। इनके पालन से हमारा बहुत भौतिक आकर्षण घट सकता है। इसके लिए ये नियम है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नियम जो हैं ऐसे इनका कोई भाव नहीं है। इन सब के पीछे भाव है। अगर हम रोज़ सुबह मंगल आरती में उठेंगे और जाप के समय जाप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, तो चेतो दर्पण मार्जनम और तेजी के साथ होगा।
और अगर इन नियमों का पालन हम नहीं करें तो चेतत प्रमार्जनम बहुत ही धीमे धीमे होगा। तो पृथु महाराज कह रहे हैं, श्लोक कह रहा है कि पृथु महाराज जुड़े थे 24 घंटे भगवान की सेवा में, और इसका क्या परिणाम हुआ? जब आप भक्ति की विधियों का पालन करते हो, जब आप नियमों का पालन करते हो, उसका उद्देश्य क्या रहता है? उसका उद्देश्य रहता है भगवत प्रेम अनुकूल करना, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाना। अगर हम भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। और यहाँ आप देखते हो कि यहाँ आप देखते हो कि पृथु महाराज भी, क्योंकि सख्त विष अवतार है, उन्होंने बड़ी कठोरता के साथ विधियों का पालन किया, और थोड़े समय के लिए नहीं, 24 घंटे। तो आप कहोगे जब हम सोने जाते हैं ये भी भक्ति गिनी जाती है? हाँ या ना? ये भी भक्ति गिनी जाती है अगर आप बाकी समय भगवान की सेवा में उपयोग करोगे। क्योंकि आप सोओगे तो आप बाकी समय भी परिश्रम उत्साह के साथ सेवा कर सकोगे। तो पृथु महाराज ने क्योंकि इन विधियों का कठोरता से पालन किया, उनका प्रेम और भक्ति भगवान के प्रति बढ़ते गया। तो ये होना चाहिए हम सबका लक्ष्य कि प्रेम और भक्ति भगवान के प्रति बढ़े, और बिल्कुल स्थिर होकर वो भगवान की सेवा में जुड़े हुए थे। तो ये है भक्ति के नियमों का लाभ। अगर जब हम भक्ति की विधियों का पालन करेंगे तो इस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी निष्काम भाव की चर्चा करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं अदो श्रद्धा तथा साधु। सबसे ही पहले हमारे हृदय में ये श्रद्धा होनी चाहिए कि हम परम भगवान के शरणगत होना चाहते हैं, कि हम भगवान की सेवा में जुड़ना चाहते हैं। जब ये श्रद्धा होगी हृदय में तो फिर भगवान आपको क्या देंगे? क्या देंगे? साधु संग। ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय श्री रजुन तेसरी। भगवान हर के हृदय में विराजमान है। जैसे आप किसी बगीचे में जाओ तो आप फूल सूंघ कर पहचान लेते कौन सा फूल है। तो भगवान हमारे हृदय में पहचान लेते हैं हमारी क्या इच्छा है। जब वो देखते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम शुद्ध भक्ति संगत में रहें, तो फिर क्या मिलता है? अदर श्रद्धा तथा साधु, साधु संग। ये साधु संग हमें दो माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने कई दफ़ा समझाया है हमें। एक है भक्त साधु और दूसरा है ग्रंथ साधु। भक्त साधु मतलब आप किसी भक्त को मिलते हो जो आपको निमंत्रण देता है, आइए मंदिर, जो आपको शिक्षा देता है, जो आपको भक्ति के ज्ञान का परिचय देता है, वो है वो है भक्त साधु। फिर एक ग्रंथ साधु, जैसे कि गीता जयंती के उपलक्ष्य इस समय हमारे भक्त सारे विश्व में जुड़े हुए हैं। किस सेवा में? इस सेवा का नाम क्या है? बुक मैराथन। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे आप जानते हो भगवद गीता में भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। उससे ज़्यादा प्रिय न को हुआ है ना होगा।
तो परम भगवान स्वयं प्रचार की सेवा पर बल देते हैं। 7वें स्कंद में आपको प्रहलाद महाराज की शिक्षा प्राप्त होती है। प्रहलाद महाराज ने कहा अपने असुर मित्रों को, दूसरों को ये शिक्षा दो जिसके द्वारा भक्ति का ज्ञान बढ़े। और चैतन्य महाप्रभु जो कि परम भगवान के अवतार हैं, उन्होंने भी इस विषय पर बल दिया। संक्षेप में उन्होंने कहा, जाने दा कताए कहो कृष्ण उपदेश, जैसे भी तुम मिलो उसे क्या कहो, कृष्ण का उपदेश दो। और चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार की सेवा पर बल दिया। ये भाव भी प्रकट किया, चिंता का भाव। जैसे कि एक समय चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की कुटिया में गए थे। हरिदास ठाकुर, क्योंकि उनका जन्म था मुसलमान खानदान में, वो कभी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर नहीं गए। तो महाप्रभु लगभग रोज उन्हें मिलने जाते थे उनकी कुटिया में। तो एक दिन जब महाप्रभु गए उनकी कुटिया में, उन्होंने कहा, हरिदास ये बताओ कैसे इन म्लेच्छों यामनों का उद्धार होगा। म्लेच्छ यामन उसे कहते हैं जो कि शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं। हम सोचेंगे सारे म्लेच्छ यामन विदेशों में, हिंदुस्तान में तो हम सब ब्राह्मण हैं। ये सच है। जो म्लेच्छ ब्राह्मण, म्लेच्छ और यावन हर जगह है, जैसे कहा गया है कलो शुद्ध समवा। तो महाप्रभु ने क्या भाव प्रकट किया, चिंता का भाव। हरिदास ये बताओ कैसे इन यावनों और म्लेच्छों का उद्धार होगा। और हरिदास ने कहा, प्रभु चिंता न करिए, हे मेरे भगवान आप चिंता मत करो। हाँ राम बालिका नाम अबासे, हरि का नाम लेंगे अपराधों से रहित तो भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो चैतन्य चरितमृता में आप अनेक स्थानों में ये लीला प्राप्त करते हो, जहाँ भगवान ने कहा प्रचार की, जहाँ भगवान प्रचार की महिमा का गुणगान करते हैं। जैसे आप एक कथा पढ़ते हो वासुदेव विप्र की। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो कुर्मा ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे थे, पर उनके वहाँ से चलने के पश्चात वासुदेव विप्र उनके घर में पहुँचा। वासुदेव विप्र को कोढ़ की बीमारी थी, पूरा शरीर पस से भरा हुआ था, पर वो इतने दयालु भाव के थे कि उनके पूरे शरीर में कीड़े थे। जैसे कोई कीड़ा नीचे गिरता था, उठाकर शरीर के साथ जोड़ देते थे। जो गए महाप्रभु को मिलने, महाप्रभु वहाँ से चल पड़े थे। शोक दुखी हुए, महाप्रभु अंतर्यामी हैं, उन्हें पता लग गया कि वासुदेव विप्र अत्यंत दुखी है। तो वापस लौटे और उन्होंने वासुदेव विप्र को क्या किया, उन्होंने गले लगाया। जैसे ही गले लगाया वही बदसूरत शरीर खूबसूरत युवक का शरीर बन गया। और फिर वासुदेव विप्र ने उन श्लोकों का उच्चारण किया जिनका उच्चारण सुदामा ब्राह्मण ने किया था। जब उसने देखा कि उनकी कुटिया की बजाय महल वहाँ है, वो समझ पाए ये इनके मित्र के कारण है। तो सुदामा ब्राह्मण ने, वासुदेव विप्र ने उन श्लोकों का उच्चारण किया जिनका उच्चारण सुदामा ब्राह्मण ने किया था। और फिर वासुदेव विप्र ने एक प्रश्न पूछा भगवान से। उन्होंने कहा कि अब आपकी कृपा से मैं इतना खूबसूरत युवक बन गया हूँ,
मुझे डर है कि मैं घमंडी नहीं बन जाऊं। पहले तो मेरी ऐसी स्थिति थी, कोई मेरे निकट ही नहीं आता था, पर अब आपकी कृपा से इतना खूबसूरत बन गया हूँ। तो महाप्रभु ने क्या कहा, क्या करो, चैंट हरे कृष्णा और कृष्ण भगवान की शिक्षा का प्रचार करो। शिक्षा जो कि कहाँ प्राप्त होती है, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों में। तो प्रभुपाद जी इस लीला के तात्पर्य में कहते हैं, जैसे कि वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ, इस संस्था के हर भक्त का उद्धार हुआ है। इस संस्था के हर भक्त का कर्तव्य है कि वो घर घर जाए, ये संदेश लेकर हरि नाम को जाप करो और क्या, गीता की शिक्षा को अपनाओ। तो आज समाज में गीता की शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। अगले हफ्ते आप कौन सा उत्सव मनाओगे? गीता जयंती। एक रूप से गीता तो सनातन है, तो आप कहोगे जयंती कहाँ से होगी? गीता का उपदेश तो भगवान ने दिया था सूर्य के देवता विवाह स्वामी को। तो और भगवान ने आगे क्या कहा, क्योंकि समय के साथ ये ज्ञान खो गया था, तो मैं फिर से दे रहा हूँ तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और भक्त हो, इसलिए तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकोगे। तो गीता का संदेश समाज को मार्गदर्शन दे सकता है। भक्त का यह भाव रहता है, समाज को मार्गदर्शन कैसे दिया जाए। हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर बल क्यों दिया? चैतन्य महाप्रभु ने क्यों दिया? महाप्रभु ने दिया क्योंकि पर भगवान ने दिया। भगवतम में अनेक श्लोक हैं जहाँ की इस विषय पर बल दिया जा रहा है। जैसे 34 स्कंद में नारद मुनि प्रचेतस को कहते हैं, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वरेन्द्रिय पाशंत्य तुष्यादिशु जनार्दना। अगर तुम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हो तो 3 चीज़ों की आवश्यकता है, केवल 3, लंबी लिस्ट नहीं है। क्या है 3? दयाया, दया की भावना, दया की दृष्टि से, और सब जीवात्मा के ऊपर, ये नहीं कि केवल 1 या 2। फिर मन और इंद्रियों को वश में लाना और संतुष्ट रहना हर स्थिति में। प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, जब मैं देखता हूँ कि इस प्रकार भौतिकवादी दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं अत्यंत दुखी होता हूँ। तो भगवतम में अनेक श्लोक हैं जहाँ की प्रचार की शक्ति पर बल दिया गया है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते हुए देखता है तो क्या करता है? क्या करता है? उसके हाथ को पकड़कर उसे ठीक रास्ते में जोड़ देता है ना। आप कभी अंधे रास्ते व्यक्ति को देखते हो, रास्ते में गलत रास्ते में चल रहा है, ठोकर खा रहा है, तो आप क्या करते हो? हाथ पकड़कर सीधे रास्ते में जोड़ देते हो। उसी प्रकार भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव भक्त, उन्हें जब वो देखते हैं भक्त जीवों को गलत रास्ते में चलते हुए, उन्हें पकड़कर क्या करना चाहिए? सीधे रास्ते में जोड़ देना चाहिए। वो है वैष्णव का कर्तव्य। परा दुखा दुखी वैष्णव भक्त जब देखता है कि दूसरे व्यक्ति दुखी हैं, आप कहोगे लोग तो सुखी हैं, इतनी मोटरें हैं सड़कों में, बड़े बड़े मकान लोग बना रहे हैं, और वैष्णव भक्त जानता है ये नकली सुख है। असली सुख प्राप्त हो सकता है केवल जब आप भगवान के शरणागत हो। तो वैष्णव ये योजना बनाता है जिसके द्वारा लोग जुड़ सके भगवान की सेवा में। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने इस विषय पर बल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यात्रा करके सब लोगों को जोड़ा भक्ति में,
उदाहरण के लिए जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, दूर दूर से लोग आते थे उनके हरिनाम कीर्तन मंडली का दर्शन लेने के लिए। उनके कीर्तन मंडली का दर्शन लेते ही वो भी हरिनाम का उच्चारण शुरू कर देते थे। जब वो लौटते थे अपने स्थान में तो दूसरे व्यक्ति उन्हें देखकर वो भी जप करना शुरू कर देते थे। इस प्रकार पूरा दक्षिण भारत क्या बन गया? वैष्णव बन गया। तो आज हम लोग में तो उतनी शक्ति नहीं है कि हरिनाम में जाओ और सब एकदम भक्त बन जाएंगे। आज हमें ग्रंथों द्वारा शिक्षा देने की आवश्यकता है, और चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विषय पर बल दिया और हमें शिक्षा दी जब उन्होंने हरिदास और नित्यानंदा से कहा, हरिदास नित्यानंदा घर घर जाओ एक संदेश के साथ, क्या बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो शिक्षा। तो ये था महाप्रभु का आदेश, और हमारे आचार्य ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने इस विषय पर बल दिया। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि जब तुम प्रचार के लिए जाते हो भगवान तुम्हारे मित्र बन जाते हैं। तो ये प्रचार की जो सेवा है, ये सब सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। और गीता जयंती के उपलक्ष्य हमारे भक्त सारे विश्व में प्रयास करते हैं इन ग्रंथों को बांटने के लिए। इन ग्रंथों के विषय में प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई पूरा ग्रंथ पढ़ ले तो सबसे बेहतर है, पर अगर एक श्लोक भी पढ़ लेगा, वो एक श्लोक पर भी चिंतन करेगा तो उसका जीवन सफल हो सकता है। इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है। अगर आज आप देखते हो भक्तों की संख्या बढ़ रही है सारे विश्व में, उसका मूल कारण क्या है? क्या है मूल कारण? इन ग्रंथों का प्रभाव। इन ग्रंथों के प्रभाव के कारण व्यक्ति जुड़ रहे हैं भक्ति में। तो दो प्रकार की साधु संगत होता है, एक है भक्त साधु, दूसरा है ग्रंथ साधु। तो ये जो मैराथन की सेवा है, ये वो सेवा है जिसके द्वारा ग्रंथ साधु प्रचार करेगा। जैसे आप गीता जेलों में बांटते हो, होटलों में बांटते हो, कई स्थानों में बांटते हो। क्यों? क्योंकि लोग पढ़कर ही अपने जीवन को सुधारना शुरू कर देते हैं। कई उदाहरण हैं। ये कनाडा में हमारे भक्त हैं जो एक लाइब्रेरी में जाकर भगवद गीता उन्हें मिली, लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू किया और फिर बड़े अच्छे भक्त बन गए। और परिचय कैसे हुआ? लाइब्रेरी में एक फ्रेंच भाषा में गीता थी। तो आज प्रभुपाद जी के ग्रंथ 80 से अधिक भाषा में प्राप्त है, और सारे विश्व में लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए। और प्रभुपाद जी और आचार्यों की कृपा है कि भगवान हमें ये सेवा दे रहे हैं, क्योंकि ये सबसे उत्तम सेवा है। इस सेवा का सबसे अधिक लाभ मिलता है कि सेवा, ये प्रचार की सेवा। जब हम जाते हैं ग्रंथों के वितरण की सेवा में, प्रभुपाद जी ने क्या कहा? जब तक ग्रंथों का वितरण होगा मैं जीवित रहूँगा। आपके वृंदावन धाम में प्रभुपाद जी यहाँ बैठे थे अपने बगीचे में, जब उन्होंने कहा As long as book distribution goes on, I will never die. जब तक ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूँगा। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों के द्वारा प्रभुपाद जी आपको यही उपदेश दे रहे हैं जो इस श्लोक में हमें प्रीतुमनाथ द्वारा प्राप्त हो रहा है, जीव जागो। तो इन ग्रंथों के वितरण की सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रिय है। भौतिक संसार में हम सब प्रिय व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहते हैं। हाँ, सच बात है। पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को। पर सब सेवा में सबसे प्रिय क्या है? ये प्रचार की सेवा। तो आप सबसे निवेदन है
कि आप सब इस सेवा में जुड़िए। और ये जो गीता का मैराथन है, ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि आप देखते हो कि सब भक्तों में उत्साह रहता है कि हम इस प्रचार की सेवा में जुड़ें। और अगर हम सब जुड़ेंगे इस प्रचार की सेवा में तो क्या परिणाम होगा? ये परिणाम होगा कि अधिक व्यक्ति इन ग्रंथों को प्राप्त करेंगे, और इन ग्रंथों को प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? पढ़ेंगे तो क्या प्रभाव होगा? सब में नहीं, अगर 1 या 2% में भी ये भाव हो कि हमें जीवन को अर्पण करना है भगवान की सेवा में, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो रूपा गोस्वामी कहते हैं अधो श्रद्धा तथा साधु, साधु की संगत मिलेगी, साधु द्वारा शिक्षा मिलेगी। कई उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने हरि नाम का उच्चारण इन ग्रंथों को अध्ययन से ही आरंभ कर दिया। भक्त किसी भक्त को मिले बिना मिले वो उन्होंने जाप करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन ग्रंथों में बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो किस मंत्र का उच्चारण करो? तो साधु संगत में आओगे, असली शिक्षा मिलेगी। और विधियों का पालन करना, विधियों का पालन करना, जैसे आप पढ़ चुके हो इस श्लोक में, दूसरे शब्दों में भजन क्रिया। भजन क्रिया का क्या अर्थ है? कठोरता के साथ नियमों का, विधियों का पालन करना। और जब आप इन नियमों का पालन करोगे तो क्या लाभ होगा, क्या परिणाम होगा? अनर्थ निवृत्ति, जो हम सबका लक्ष्य है। अनर्थ के कारण हम भगवान के शरणागत नहीं हो पाते, अनर्थ के कारण हम माया के प्रभाव में रहते हैं। पर अगर आप अनर्थ को दूर करना चाहते हो तो ये है उपाय जो आपने इस श्लोक में पढ़ा है। और रूपा गोस्वामी कहते हैं विधियों के पालन से, भजन क्रिया के पालन से अनर्थ निवृत्ति होगी। और अंत में जो लक्ष्य पृथ्वी ने प्राप्त किया, भगवत प्रेम, और आप स्थिर होकर भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो यहाँ उपाय दिया जा रहा है। और साधु संग में रहोगे तो उत्साह मिलते रहेगा, और साधु संग में रहोगे तो उसके प्रभाव से हमारी भक्ति का उत्साह बढ़ते जाएगा, और भक्ति का उत्साह रहेगा और बढ़ते भी जाएगा। इसलिए शास्त्र में कहा गया है साधु संग सर्वशास्त्र काया। साधु संग बहुत आवश्यक है। और ये जो प्रभुपाद जी ग्रंथ हैं, हमने केवल बांटना ही नहीं, हमने पढ़ना भी है ना। प्रभुपाद जी ने एक दिन हंसते हुए कहा, आप पढ़ोगे नहीं, कोई पूछेगा अंदर क्या है, आप कह दोगे वो तो मुझे मालूम नहीं, फिर लोग ज्ञान देने। तो दोनों आवश्यक है, अध्ययन और प्रचार। जैसे चेते सनातन गोस्वामी ने हरिदास से कहा, कईयों का आचार है पर प्रचार नहीं, प्रचार है पर आचार नहीं। पर आप में दोनों गुण प्राप्त होते हैं। तो भक्तों में दोनों गुण होने चाहिए, आचार भी और प्रचार भी। और फिर प्रचार का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस श्लोक का संदेश महत्वपूर्ण है। और ये मैराथन का महीना बहुत अच्छा अवसर है प्रचार को बढ़ाने के लिए। विदेशों में इतनी सर्दी है, बर्फ है, और कई देशों में भक्त पकड़े जाते हैं अगर ग्रंथों को बांटते हैं।